सभी इष्ट मित्रों एवं बुजुर्गों को मेरा शत शत नमन। आज मैं भगवत गीता के 16वें अध्याय का 19वां व 20वां श्लोक का हिंदी रूपांतरण आप लोगों के समक्ष सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। भक्तजन, जो व्यक्ति मानव कर्म अच्छा किया होता है तो वो कहीं पर जाता नहीं है। यदि आपके अच्छे कर्म हैं या करते हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, विद्वान जन। और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो महात्मा जन, उसका भी हिसाब किताब होता है। भक्तजन, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ। महात्मा जन, प्रत्येक प्राणी मरते समय हम संस्कार के साथ अपने साथ लेकर दूसरे शरीर में जाते हैं। विद्वान जन, यहाँ पर हम का अर्थ वास्तविक आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को त्याग देती है और दूसरे शरीर में जाती है तो पुराने सारे संस्कार अपने साथ लेकर जाती है। आसुरी लोग इसी कारण से आसुरी योनियों में बार बार जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान आसुरी लोगों को लगता है कि वे बहुत आनंद उठा रहे हैं, जबकि वास्तव में परमेश्वर के दिए हुए दंड को भोग रहे होते हैं। भक्तजन, जब तमोगुण की अधिकता होती है तो स्वतः रजोगुण और सतोगुण स्वाभाविक ही कम हो जाते हैं। विद्वान जन, तमोगुण सदैव नीच योन में लेकर जाता है। श्री कृष्ण आसुरी लोगों को बेवकूफ व मूर्ख बताते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण या परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद दूसरे तीसरे अन्य जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और यह क्रम चलता रहता है और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य घोर नरकों में पड़ते हैं। और विशेष बात, बुरे लोग कभी भी परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। धन, मान, प्रतिष्ठा में ही आसुरी लोग अपना सब कुछ लगा देते हैं। विद्वान जन, जब हम लोग जिसकी कोशिश या प्रयास नहीं करेंगे तो वह मिलेगा कैसे? अर्थात वो कभी नहीं मिलेगा। इसी के साथ भक्तजन, विद्वान जन, महात्मा जन, भगवत गीता के 16वें अध्याय का 19वां व 20वां श्लोक का हिंदी रूपांतरण संपन्न हुआ। सभी इष्ट मित्रों बुजुर्गों को मेरा शत शत नमन। जय श्री राधे कृष्णा।